जय हिंद साथियों। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे, पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि अब इस टाइम कम समय बचा है। आज 21 अगस्त हो गया मतलब आज है 21 अगस्त। और वही चीज़ है कि इस टाइम मतलब टाइम ही नहीं है, और ना कुछ समझ आ रहा है, ना कुछ मतलब सूझ रहा है कि क्या करें क्या ना करें, क्योंकि इतने कम टाइम में परसों एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा 23 अगस्त को। तो इसलिए समझ नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें। टेंशन से दिमाग बिल्कुल हम लोगों को पागल किए है। बहुत ज़्यादा हम लोगों को टेंशन हो रही है, सब लोगों को टेंशन हो रही है। तो इसलिए आप लोग टेंशन ना लो। वही अब इस टाइम तो वही हम लोगों पर कहावत फॉलो हो रही है जो हम लोग 12th में थे और हाई स्कूल में हुआ करते थे। तो जब लोगों का कोर्स लिखा नहीं रहता था और कुछ चैप्टर रह जाते थे, तो हम लोग अक्सर सर से यही कहा करते थे कि सर कोर्स का दबाव है, समय का अभाव है। तो इस टाइम वही है कि कुछ चीज़ें ऐसी रह चुकी हैं हम लोगों की जो अभी तक पढ़ नहीं पा रहे हैं। मतलब पढ़ा एक दो बार पढ़ आए हैं और सही से रिवीजन नहीं हो पाया हम लोगों का। वही चीज़ इस जगह है हम लोगों की फॉलो। तो देखिए, टेंशन मत लो, और टेंशन लेने से हमेशा नुकसान ही होता है। आप लोगों को मैंने हर वीडियो में लगभग ऐसे ही बताते रहते हैं कि टेंशन नहीं लेना चाहिए हमें। और टेंशन तो हम जैसे लोग लें कि जिनके पास इतना ज़्यादा काम घर का भी रहता है और अपना भी संभालना पड़ता है। आधा एक घंटे सोशल मीडिया को भी देना पड़ता है हमको पर डे। और उसके बाद भी मैंने कैसे किस तरह से मैं मैनेज करके पूरे दिन को चलती हूँ, ये हमसे पूछिए। मैं सच में परसों एग्ज़ाम ज़रूर है, लेकिन फिर भी मुझे जिस हिसाब से मैंने मैनेज कर रखा है, मैं उसी हिसाब से चलूँगी। और मैं चली हूँ। इससे पहले भी मैंने काफ़ी एग्ज़ाम दिए हैं और मैं जिस हिसाब से चलती हूँ बस उसी स्कोर से चलती हूँ। क्योंकि मैं थोड़ा दिमाग से मैं बीमारी की वजह से थोड़ा मुझे, अगर मैं ज़्यादा टेंशन वगैरह लेने लगती हूँ तो मुझे सर में दर्द होने लगता है। और पढ़ाई वगैरह तो चल ही रही है अपनी, और उधर से अगर टेंशन लेने लगे तो टेंशन की वजह से कुछ लोग कह रहे हैं कि हम एग्ज़ाम नहीं देंगे और इतने कम टाइम में मेरा इतना स्कोर नहीं हो पाया है। और कुछ के जो भी रीज़न रहा हो, उनका घरेलू रीज़न रहा हो, लाइफ में रीज़न रहा हो, ये समय नहीं मिल पाया जिसकी वजह से उनकी स्टडी सही से नहीं हो पाई। स्कोर बहुत कम बन रहा है, 150, 160, 170, 180 जा रहा है। मैं तो कहती हूँ 160, 170, 180 होने के बाद आप डिमोटिवेट हो गए बैठे हो, आप इतना टेंशन ले रहे हो और परेशान हो रहे हो। ये क्यों परेशान हो रहे हो? आप इतने बड़े होने के बाद भी इतना ज़्यादा मतलब अपने आप को डिमोटिवेट कर लोगे, खुद से ही डिमोटिवेट कर लोगे, तो पड़ोसियों को तो करना ही नहीं पड़ेगा, रिश्तेदारों को तो करना ही नहीं पड़ेगा। टेंशन ले मतलब आपको तो टेंशन लेस होना चाहिए कि ये अच्छा मौका मिला है, अच्छा चांस मिला है हमें अपने दिमाग को और अपनी पढ़ाई का प्रदर्शन करने के लिए कि हम कितना पढ़ते हैं, कितना अपनी लाइफ में हम कर सकते हैं। और इस चीज़ को दिखाने के लिए हम लोगों को समय मिला है। आप उस समय को क्यों गंवाना चाह रहे हो? क्यों परेशान हो रहे हो? क्यों टेंशन हो रही है? आप हमें जो लोग मतलब रोने वाले इमोजी और वो क्या नाम से ये टेंशन वाले कमेंट करते हैं, मुझे सच में बहुत ज़्यादा सैड होती हूँ मैं इस चीज़ को लेके कि वो बेचारे मतलब परेशान है। तो मुझे भी बहुत परेशानी होती है, क्योंकि मैं भी परेशान हूँ। बट वो शो नहीं करना चाहती कभी, क्योंकि मैं इसलिए नहीं शो करना चाहती क्योंकि वह तो वैसे ही दूसरे परेशान करने के लिए तत्पर रहे हैं इस चीज़ के लिए कि इनको परेशान करें। मैं क्यों उनके सामने परेशान हूँ? मैं तो ऐसे फ्री होकर रहती हूँ कि वो ये तो ये भी नहीं कह सकती कि मैं पढ़ती भी हूँ। भैया, हमारे पास घर पे इतना टाइम रहता है, मुझे मिल जाता है कि मैं पढ़ सकती हूँ, मैं अच्छे से तैयारी कर सकती हूँ, मैं सब कर सकती हूँ। और मैं इस बार हो सकता है अगर भगवान का आशीर्वाद रहा, माँ बाप का आशीर्वाद, मैं करके दिखाऊंगी उनको दिखाऊंगी। और मुझे इस बार कोई भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि एक बार मैंने टेंशन लेके मैंने बहुत कुछ खोया है। मैं एक बार बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ इस चीज़ के लिए। आप लोग परेशान मत होना। और जिनके भी कम नंबर आ रहे हैं, तो देखिए, एक मैं बहुत अच्छा पॉइंट आपको बताती हूँ, बहुत अच्छी बात बताने जा रही हूँ। आप एक बात समझना, इस वो फरवरी में जो एग्ज़ाम हुआ था, आपको 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ था, 17-18 को 2 डेट में एग्ज़ाम हुआ था। तो देखिए, उसमें एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती थी कि शायद वो स्कोर बढ़ भी सकता था, और मतलब जो नंबर वगैरह थे हम, और हाईएस्ट कट ऑफ भी जा सकती थी। लेकिन मेरा का तो यहाँ लग रहा है कि उतनी कट ऑफ जाएगी नहीं, क्योंकि जो इतना टाइम दिया उतने में सब लोग फ्री थे एकदम माइंड से, उतनी तैयारी नहीं कर पाए। और मैं
सबको देखो, जो पढ़ने वाले हैं मैं उनके लिए नहीं कह रही हूँ, और जो बेचारों को टाइम नहीं मिला मैं उनके लिए बेस्ट बोल रही हूँ कि आप लोग एग्ज़ाम देना जाके, बिल्कुल देना जाके, क्योंकि ये आपको बहुत अच्छा अवसर इस बार मिला है। और जिनका भी नंबर कम है, क्योंकि जो भी बॉर्डर के बच्चे हैं, जो भी बॉर्डर के स्टूडेंट हैं, अदर अपनी जो भी बॉर्डर के, यूपी बॉर्डर के जितने भी स्टूडेंट हैं, उनको आने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और किसी का 1200 किलोमीटर पड़ रहा है, किसी का 950, 700, 500, 400, 450, 300, 350 ऐसे किलोमीटर का अंतर पड़ रहा है उनके सेंटर का और उनके घर से लेके। तो देखिए वहाँ पे काफ़ी लड़कियां हैं, मैं कमेंट में भी देखा है, और मैं वैसे भी और भी टीचरों के कमेंट में मैंने देखा है इस चीज़ को। मैं अक्सर हर चीज़ देखती भी रहती हूँ कि अगर किसी की मैं किसी के चैनल में स्टडी करती हूँ जाके, तो वहाँ भी मैं इन चीज़ों को कॉपी करती रहती हूँ माइंड में। जब मेरी क्लास ख़त्म हो जाती तो मैं मतलब अपने माइंड पर उस चीज़ को प्रोसेस, मतलब अपने दिमाग पर उस चीज़ को कर सोचती रहती हूँ कि आखिरकार कैसे क्या का होने वाला है, हो सकता है इस चीज़ के लिए। तो वहाँ पे मैं देखती रहती हूँ कि दूर के बच्चे वो आने के लिए रेडी नहीं हो रहे हैं, तैयार नहीं हो रहे, क्योंकि उनको भी प्रॉब्लम हो रही है आने के लिए। लड़कियाँ हैं जिनके घर में कोई लेके आने वाला नहीं है, और वो बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं। और जो बॉर्डर के बच्चे हैं वो उनका भी देखिए, वो भी कोई ऐसा नहीं कि 1000 1500 हों, वो भी लाखों की संख्या में हैं। तो वो लाखों की संख्या अगर उधर माइनस हो रही है, और लड़के तो देखो जैसे तैसे वो माइनस करके आ जाएंगे, और बहुत से लोग अपने यहाँ के, अपने यूपी के अंदर के बहुत से लोग एग्ज़ाम देने के लिए रेडी नहीं हो रहे हैं। मेरा भाई देखो, मेरे घर पे ये मैं जिन लोगों को जानती हूँ उनमें से 2-3 लोग तो मेरे ही जान पहचान में माइनस पे चले गए, मतलब वो नहीं जाना चाह रहे हैं सेंटर में एग्ज़ाम देने। तो आप लोगों का अगर ऐसा स्कोर बना तो आप पक्का एग्ज़ाम देने जाओ। 160, 170, 180 जिसका भी बन रहा है, 190, 90, 200 के नीचे वाले जितने भी, बिल्कुल जाओ और पूरे खुल के खुशी मन से जाओ एग्ज़ाम देने, क्योंकि आपका इस बार पता नहीं कैसे पलट जाए। अगर पास आना तो पक्का हो सकता है सिलेक्शन। ये सोच के मत बैठो, ये टेंशन लेके मत बैठो। हमें किसी की, अपने माँ बाप के सपनों को ध्यान रखना है। आप ऐसे परेशान होगे कि इतने फर्स्ट एग्ज़ाम को देख के आप परेशान हो रहे हो, तो अभी तो ज़िंदगी में इतने एग्ज़ाम पड़े हैं, उनको कैसे आप लोग से मैनेज करोगे, उनको कैसे क्या करके चलोगे बताओ। आप ये सोचो, चलो यूपी पुलिस में नहीं भी हुआ तो हमारे लिए तो अभी और भी एग्ज़ाम है ना, है कि नहीं है। तो आप इसमें आप टेंशन लोगे तो इसका मतलब हर एग्ज़ाम में टेंशन लोगे, हर एग्ज़ाम में आप परेशान होगे। तो परेशान मत हो, इतनी ज़्यादा वैकेंसी है, और इस बार बहुत बच्चा माइनस चाह रहा है, बहुत लोग देने ही नहीं जा रहे हैं। और वो कुछ लोग जो सेटिंग वाले थे, मतलब आई नो, मतलब ये समझो, मतलब वो उस टाइप के जो स्टूडेंट थे तो उनमें भी बहुत लोग कटौती कर रहे हैं। और मैं इस चीज़ को देख रही हूँ कि इधर मेरे भी चैनल में बहुत लोगों ने कमेंट ऐसा किया है कि मैं दीदी नहीं जा पा रही हूँ, मैं नहीं जा पा रहा हूँ, मैं नहीं जाऊँगा, मेरा सेंटर बहुत दूर पड़ा हो, मेरे जाने के मतलब नहीं जा पाऊँगा, सेंटर तक नहीं पहुँच, भीड़ भाड़ वगैरह सब बढ़ जाती है। और कुछ लोगों का जिनका दूर है तो वो तो कुछ लोग कुछ कल ही से चल देंगे, और ऐसे ही सब लोग, और कुछ लोग तो आज ही से चल देंगे। तो जिनको आना होगा वो चल देंगे, और बहुत बहुत स्टूडेंट माइनस में जा रहा है। तो आप लोग जो भी यूपी के अंदर का स्टूडेंट है, जो भी जितने भी यूपी के अंदर स्टूडेंट हैं, वो लोग बिल्कुल परेशान ना हो और एग्ज़ाम देने जाओ। यूपी के अंदर कहाँ भी डाल दिया होगा, यूपी के 75 ज़िले हैं, 75 ज़िलों में से कितने ज़िलों को सेलेक्ट किया गया है, 65 ज़िलों को तो सेलेक्ट किया गया है, उन्हीं पे तो डाला गया है। और उसमें से आप यूपी के अंदर हो के यूपी में नहीं जा सकते हो, कंपटीशन का एग्ज़ाम है। अब कोई घर के बगल ही में तो एग्ज़ाम पड़ेगा नहीं, देखो हम सबको कैसे भी करके मैनेज करके लाइफ में चलना पड़ेगा और एग्ज़ाम देने जाना पड़ेगा। और मैं तो कहती हूँ कि घर पे मत बैठना और एग्ज़ाम देने ज़रूर जाना, सब लोग एग्ज़ाम देने जाना। ये ना सोचो आप लोग कैंसिल कर रहे हो कि मेरा तो स्कोर नहीं आ रहा है दीदी, मैं नहीं जा पाऊँगा, और नहीं मेरे से हो पाएगा, मुझे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, मेरी तबीयत ख़राब हुई पड़ी है। भगवान की दया से उस दिन तक आपकी तबीयत अच्छी हो जाए और आप इस लायक हो जाओ कि उस एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आते आते आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो और आपका अच्छा से एग्ज़ाम हो जाए, और कोई भी ना बॉडी में ऐसी कंपन हो जिससे आपको प्रॉब्लम हो, पेन पकड़ने से लेके कहीं तक कोई भी प्रॉब्लम हो। मैं भी आपकी जगह हूँ, और मुझे भी एग्ज़ाम देना है, इसलिए मैं इतना मोटिवेट करती हूँ कि भगवान देखो किसी का भी घर के सपने हों। हर इतना हाई क्लास का बच्चा कांस्टेबल का एग्ज़ाम नहीं बढ़ता है, मैं जानती हूँ, और मैं इस चीज़ को समझ रही हूँ, मैं भी एग्ज़ाम देती आई हूँ तो मैं इस चीज़ को समझती हूँ कि सपना क्या होता है।
सपना को कैसे पूरा करने के लिए बच्चा स्टूडेंट कितना परेशान रहता है, हम लोग कितना परेशान रहते हैं। तो मैं जानती हूँ आज आपको आपको मतलब जब समय आ गया है आपके लिए कि आपको चुनाव करना है अपनी ज़िंदगी में, तो वो तब आप पीछे हट रहे हो। जब ज़रूरत है आपको उस मैदान में कूदने की, तो आज उस मैदान से पीछे हटना चाह रहे हो। क्यों हटना चाह रहे हो? क्यों लोगों के सपने पूरा करना चाह रहे हो? क्यों नहीं माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए सोच रहे हो? बस आप हारो मत। आपके पास 1 घंटे भी हो ना, तो उस 1 घंटे को भी सही से टाइम दो। हम तो कहते हैं 1 घंटे को भी अगर सही से टाइम दोगे, एक वीडियो को भी सही से आप देख लिए हो ना, एक प्रैक्टिस सेट को अच्छे से देख रहे हो ना, तो वो भी आपके काम लायक बनेगा ही। उसको भी अगर एक एक वीडियो को अगर टेंशन से देख लोगे, तो वो भी किसी लायक नहीं आपकी है। तो आप बिल्कुल माइंड को फ्रेश रखिए। मेरे भी हाथ पैर कांपने लगते हैं, बट मैं खुद को भी कंट्रोल करके चलती हूँ कि मैं भी किसी को मोटिवेट कर रही हूँ, मैं भी किसी को समझा रही हूँ, और मैं गिरने के लिए तैयार हूँ, तो ऐसे कैसे बनेगा। तो देखिए आप अपने सपने को साकार करो, और इस बार वर्दी को घर तक लाओ, अपने बदन तक लाओ, अपने माँ बाप को उससे छूने का मौका दो उस वर्दी को, कि ये बेटा ये बेटी इस वर्दी को पहन के आ गई, मम्मी मम्मी पापा दिखो। तो ये सब चीज़ें आपको पूरा करना है, और हर चीज़ें को समझ के चलना है। और आप बड़े हो तो इतना तो समझते ही हो, समझाने के लिए किसी गाइडेंस की या गाइडर की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए आपकी एज के हिसाब से। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। मेरी भी पढ़ाई का टाइम हो रहा है।